everyone, welcome to my channel. Hope you all are fine. So, look, in today's class we will discuss about history. We have already discussed about ancient period and I have told you that history is divided into three parts. First part is ancient period, second part is medieval period and third one is modern period. So, we have already completed our ancient time period, ancient history. So, from today we will start our new series, that is medieval history, that is medieval period. Okay, look, basically the medieval period starts from 8th century and it ends till 18th century. So we can say from 8th to 18th century it is the time period of medieval history, right? 8th सेंचुरी से तब जो था वो हमारा एंशियंट पार्ट था. अब 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मिडिवल पीरियड के बारे में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Our today's topic is, as I have told you, medieval period. It is the time period from 8th century to 18th century, or we can say 700 AD to 1800 AD, right? Look, medieval period is divided into two parts. First one is early medieval period and second one is late medieval period. Early medieval period is the time from 8th century to 13th century. Basically this is the time period when there were so many dynasties, as we have also discussed in the last video, post Gupta period, right, where Gurjar Pratiharas was there, Rashtrakoot, Pals and Cholas were there, and here and Rajputs also, the Rajputs that is left we will discuss, okay, in this period. So the time period from 8 to 18th century, जो 8 से 13th century का आपका time period है वो आपका early medieval period है, and from 13th century to 18th century it's your late medieval period, right? Let's begin. First of all we have to discuss early medieval period. Dynasties were Pratiharas, Cholas, Rashtrakoot and Rajputs, the Rajputs. Then in the late medieval period, rule of Turks, Afghans and Mughals. Then comes late medieval period. ये आपका पीरियड था 13 से 18 सेंचुरी, जिसमें इंडिया में बहुत सारे तुर्क, अफगान्स और मुगल्स, इन तीनों ने बेसिकली राज किया. तुर्क और अफगान्स जो थे, they have came from Central Asia, right? Then we have to discuss about different names of India. भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था. हमने बहुत सारे सोर्सेज से पता चला कि इंडिया जो है इसके बहुत सारे अलग अलग नेम्स हैं. जैसे let us discuss these names. First is भारतवर्ष. भारतवर्ष, ये भारतवर्ष जो था ये राजा भरत के नाम पे पड़ा. सबसे जो अर्लियर एंशियंट नेम्स हैं इंडिया के, एंशियंट नेम्स कौन से हैं? भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप. ये आपको दो नाम याद रखने हैं कि एंशियंट टाइम के जो सबसे पुराने नेम है इंडिया के वो है भारतवर्ष और जम्बूद्वीप. जो भारतवर्ष नाम है ये राजा भरत से पढ़ा. इसी तरह जो जम्बूद्वीप है ये हमें नाम मिला पुराणों में. जो इंडिया के पुराण है 18 वी हैव 18 पुराण्स, तो उनमें हमें इंडिया का नाम मिला जम्बूद्वीप, राइट? देन आर्यवर्त, लैंड ऑफ आर्यंस. आपको मैंने बताया था जब हमने एंशियंट पीरियड पढ़ा था कि आर्यंस आए थे हमारे देश में, सेंट्रल एशिया में, जिसकी ट्राइब्स थी अलग अलग, है ना? तो तभी से ही इसको बोला जाता है आर्यवर्त, लैंड ऑफ आर्यंस. देन कम्स हिंदुस्तान. देखो हिंदुस्तान बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आज भी हमारे देश को हिंदुस्तान बोला जाता है, ठीक है? ये जो नाम था हिंदुस्तान, ये बेसिकली फेमस हुआ कहाँ से? दिल्ली सल्तनत एंड बाबर. हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे. तो जो दिल्ली सल्तनत है और बाबर, मतलब जो बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल्स, इन्होंने ही एक तरीके से नाम दिया था इसको हिंदुस्तान. देखो जो दिल्ली सल्तनत की पूरी टेरिटरीज थी ना, वो उसको बोला जाता था हिंदुस्तान. तो जब इन्होंने, बाबर ने इनको खत्म किया, लास्ट रूलर लोधी डायनेस्टी के हराया इब्राहिम लोधी को, तो इन्होंने ही इसको बोला हिंदुस्तान, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान. देन कम्स सिंधु. देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी मैं, हाउ द नेम इंडिया ओरिजिनेटेड. इंडिया नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ? देखो सबसे पहले संस्कृत में आपने सुना होगा सिंधु नदी के बारे में, सिंधु, ठीक है? आप मूवी देखो मोहनजोदारो, तो उसमें भी आपको पता चलेगा सिंधु नदी के बारे में बहुत बार डिस्कस किया गया है. इंडस रिवर भी कह सकते हो आप, ठीक है? सो संस्कृत वर्ड था सिंधु. सिंधु को ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाता था हिंदू. प्रोनाउंसिएशन होती है ना, तो ओल्ड पर्शियन में इसकी प्रोनाउंसिएशन होती थी सिंधु की एज हिंदू, ठीक है?
आफ्टर दैट इन फ्रेंच। अब देखो जैसे जैसे आगे आएंगे आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि लॉट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यहाँ बिजनेस करने के लिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आई। सो अमंग देम वन वाज फ्रेंच। तो फ्रेंच जो थे वो बोलते थे इंदे। फ्रेंच में इसका मतलब एक तरीके से इंदे बोला जाता था। और वहीं से आफ्टर दैट इंग्लिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, दे कॉल्ड इन इंडिया, in English it is called as India. So we can say how India has originated, a long story from Sindhu to India, right? These are some names that some were ancient names and some you can say different people call India with different names, ठीक है, as different names. Then we have to discuss major historical developments. देखो बेसिकली इस टाइम पर ये जो बेसिकली आपका अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड था, यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटी जो थी हमारी चेंजेस हुए। किस टाइप के चेंजेस? सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, इट हैज अंडरवेंट सो मेनी चेंजेस, ठीक है। तो जब चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट्स भी होती हैं। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस सम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। फर्स्ट थिंग इज कमिंग ऑफ मुस्लिम्स। देखो ये जो सारे थे ना, तुर्क्स, अफगान्स, ये मुस्लिम्स थे, ठीक है। और जैसे जैसे ये यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं ये मिक्स हो गए, ठीक है। इनका कल्चर जो था, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जो थे, इनका इंट्रैक्शन हुआ, जो हिंदू मुस्लिम्स थे इनका इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो अबव कल्चर एंड कास्ट, कास्ट और कल्चर से ऊपर एक नया कल्चर बना, दैट इज इंडियन कल्चर। सबका अपना अपना कल्चर है, तो देश के नाम पर एक कल्चर डेवलप किया गया हिंदू मुस्लिम के इंट्रैक्शन से, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन कल्चर, ठीक है। देन there were so many Muslim dynasties, they have created political stability in India. जैसे जैसे ये आने लगे, इन्होंने वॉर किए बहुत सारे, इन्होंने ट्रेड किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया, तो इन्होंने इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन की, ठीक है। देन कम्स ट्रेड, ट्रेड राइजेस। अब व्यापार जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। देखो जब भी किसी भी कंट्री का ट्रेड बढ़ता है तो आप ट्रेड के पर्पज से बाहर के देशों में भी जाते हो, तो व्हेन यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस यू इंटरैक्ट विद पीपल, यू कैन एक्सचेंज योर व्यूज, योर ओपिनियंस, योर पर्सपेक्टिव विद अदर्स, ठीक है। आप अपने व्यूज शेयर करते हो, उनका कल्चर शेयर करते हो, फूड हैबिट्स, एवरीथिंग एक्सचेंज। तो जब एक्सचेंज होता है हर चीज़ का, तो कहीं ना कहीं हम दूसरा कल्चर भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे हम आज इंडिया की बात करें, सो वी हैव अडॉप्टेड वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर ज़्यादातर हमने अडॉप्ट कर लिया है, वेस्टर्न फूड हैबिट्स, वेस्टर्न ड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव अडॉप्टेड, राइट। तो जब ट्रेड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कल्चर जो है दूसरी कंट्रीज का भी हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। देन इस्लाम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज आई हैव टोल्ड यू कि मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे हमारे देश में, तो इस्लाम जो था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। और इसी दौरान मिडिवल पीरियड में Bhakti and Sufi movements. Okay, these are some historical developments that we have discussed. Okay, then comes sources. How do we get to know about medieval period? हमें medieval period के बारे में कैसे पता चला? देखो दो ही sources होते हैं किसी भी चीज़ को पता लगाने के, एक आपका archaeological source और आपका दूसरा literary source. Archaeological source means कोई भी चीज़ हमें कहीं से मिली, ऑब्जेक्ट हमें कोई भी कहीं से मिला, ठीक है। या दूसरा हम कह सकते हैं लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मीन्स बुक्स, मैगजीन्स एंड ऑल, ये सारे लिटरेरी सोर्स में आते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स, यू कैन जस्ट से कंसिडर्ड एज सिंपली रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड, सो ऑल दीज थिंग्स लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, ये सभी चीज़ें जो थी, सो फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ उस टाइम पर रही होंगी, ठीक है। जैसे टेम्पल्स होते थे साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बने थे उस टाइम पे। पेंटिंग्स वर देयर, कॉइन्स वर देयर, ठीक है। कॉइन्स होते थे, कॉइन्स पे अलग अलग टाइप की चीज़ें स्टैम्प कराई जाती थी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन थिंग, द्रव्य परीक्षा। व्हाट इज दिस? इट्स अ बुक ऑन कॉइन्स has written in the reign of अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एक बुक लिखी गई थी कॉइन्स के ऊपर कि किस तरीके के कॉइन्स होते थे मिडिवल टाइम पीरियड के, ठीक है। उसको क्या बोला जाता था? द्रव्य परीक्षा। देन कम्स
Literary sources. Literary sources involves chronicles, autobiographies and biographies of kings or the famous person of that time. Then travelogues. Travelogues means जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मतलब उनके records, the written records of all the travelers जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और फिर वो उस जगह के पर्टिकुलर बारे में कुछ लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Travelogues. Like for example, there are so many foreign invaders who came to India and they have written so many things about the geography of India, about the political status, economic status, right? So we'll discuss this one by one. Let us first discuss about the chronicles. What are chronicles? The records of the kings and their कोर्ट्स. ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स जो उस टाइम के राजा महाराजाओं के होते थे, वो सारे डे टू डे अपने वर्क के सारे रिकॉर्ड्स रखते थे और उनके कोर्ट में क्या चल रहा है, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड रखा जाता था जिनको बोला जाता था क्रॉनिकल्स. ओके, लेट अस learn about some chronicles. First one is Raj Tarangini. Raj Tarangini is the political history of Kashmir. कश्मीर की political history है जो कि कल्हाना ने लिखी है, by कल्हाना, right? Then तारीख फिरोज शाही. तारीख फिरोज शाही जो थी, it's also a chronicle of Delhi Sultans. दिल्ली के सुल्तान्स की थी जो कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी. Then तुगलकनामा. तुगलकनामा that is basically about the reign of Khaljis and Tughlaqs, and it was written by Amir Khusro. Clear? These are some chronicles. Then I have here written about the autobiographies and biographies. Hope you all know the meaning of these. Autobiographies मतलब अपनी खुद की लाइफ के बारे में कुछ लोगों ने लिखी बुक्स, और बायोग्राफीज मतलब दूसरों की लाइफ के बारे में कुछ लोगों ने बुक्स लिखी. सो ऑटोबायोग्राफीज हेयर फुतुहात ए फिरोज शाही, ये किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने. देन बाबरनामा. बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था. देखो, फिरोज शाह तुगलक जो था वो तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर था दिल्ली सल्तनत में. देन बाबरनामा बाबर ने लिखी थी. बाबर मत कौन था? द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर का फाउंडर था. देन कम्स तुजुके जहांगीरी. तुजुके जहांगीरी जो थी एम्परर जहांगीर ने लिखी थी. ही वाज आल्सो वन ऑफ द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर. क्लियर? दीज आर ऑटोबायोग्राफीज. देन कम्स बायोग्राफीज. बायोग्राफीज फर्स्ट वन पृथ्वीराज रासो. लुक, दीज आर सम फेमस थिंग्स. ये फेमस थिंग्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है. फर्स्ट कम्स पृथ्वीराज रासो. ये राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान, जो आप आई थिंक सब जानते ही होंगे इनके बारे में. ही वॉज वेरी फेमस, और इनके बारे में लिखी थी चंद बरदई ने ये किताब. हुमायूं. हुमायूं वॉज ऑल्सो वन मुगल रूलर, और इनके बारे में लिखी थी गुलबदन बेगम ने, इनकी बायोग्राफी. देन अकबरनामा. इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल. अबुल फजल, ठीक है. किसके बारे में? अकबरनामा में. अकबर द ग्रेट, ही वॉज ऑल्सो अ मुगल रूलर, राइट. देन कम्स ट्रैवलॉग्स. अभी मैंने आपको बताया था ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं कि जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं और पर्टिकुलर थिंग के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवलॉग्स, रिटन रिकॉर्ड्स. फर्स्ट कम अल-बुरुनी. अल-बुरुनी जो थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे. इन्होंने भी इंडिया के बारे में बहुत सारे ट्रैवलॉग्स लिखे थे, बहुत सारी बातें लिखी थी अपने ट्रैवलॉग में. सेकेंड इब्न बतूता. इब्न बतूता ने रहला एक लिखी थी. रहला मीन्स ट्रैवल्स, ठीक है. इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी. देन अब्दुल रज्जाक. अब्दुल रज्जाक जो थे इन्हें भेजा था पर्शिया के रूलर ने विजयनगर किंगडम में. विजयनगर किंगडम हम पढ़ेंगे. देयर वाज टू वेरी इंडिपेंडेंट फेमस किंगडम्स, विजयनगर किंगडम एंड भामनी किंगडम. तो पर्शिया के रूलर ने अब्दुल रज्जाक को भेजा था विजयनगर किंगडम की जानकारी लेने के लिए. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड सम literary records. First one, literary sources, chronicles, autobiographies, biographies and travelogues. So this is just an introduction of the medieval time period. हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या चेंजेस आए और कौन कौन यहाँ पर आया और उन्होंने क्या क्या बेसिकली इस टाइम पीरियड के बारे में लिखी. Hope you all have understood this topic. And again the thing, if you have not, you can ask me if you have any kind of doubt. We'll have started this already, our medieval time period. You just need to follow it, read it, understand this. ठीक है. Thank you for everything. If you like the video, give it a hit, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.